हेलो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन के मास्टर कोर्स में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वो सारे एक्सप्रेशन जिसमें रूट इन्वॉल्व होते हैं और अंदर एक्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन होगा जिसे हम सब्स्टिट्यूशन से, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से आसान बना देंगे। तो कैसे करेंगे इन तरह के प्रॉब्लम को, आगे आइए हम देखते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ये पूरे इंटीग्रेशन की मास्टर कोर्स इस चीज की गारंटी देती है कि आप कितने भी वीक हो इंटीग्रेशन में, इस पूरे सीरीज को फॉलो कर लेने के बाद आपका इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज हम बढ़ते हैं अगले अपने जो है कंसेप्ट पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ एक्सप्रेशन दिख रहे होंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन दिख रहे होंगे। सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली में एग्जाम में आपको नहीं दिया होगा, ये आपको समझना है। वो समझने का ट्रिक क्या है, यही मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो देखिए एक्सप्रेशंस क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि जैसे एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, राइट। तो देखो ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है जो इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप भूल गए तो आपको पता होना चाहिए उसका प्रूफ क्या है। तो जब भी आपको रूट दिखे और अंदर इस तरह का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वगैरह दिखे, तो आपको याद करना है वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इसमें स्क्वायर आते हैं। तो आप देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो जब भी बीच में माइनस आए तो आप समझिएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की फॉर्मूला लगेगी। कैसे लगेगी, आपको ऐसा सोचना है कि इस ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिया जाए और अंदर कोई होल स्क्वायर की फॉर्मूला बने। मतलब देखो क्या बता रहा हूं कि अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें x इक्वल्स टू ए साइन थीटा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर हम सब्स्टिट्यूट करें x इक्वल्स टू ए साइन थीटा, तो ये जो एक्सप्रेशन है कुछ इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा कि ये ए स्क्वायर होगा और x का स्क्वायर करना है, मतलब ए साइन थीटा का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो इट विल बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। एंड इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन x से थीटा में जा रहा है तो इस dx को भी हमें रिप्लेस करना होगा। कैसे हम रिप्लेस करेंगे, तो हमें इसका डेरिवेटिव लेना होगा x इक्वल्स टू ए साइन थीटा का। तो x का तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे dx, मुझे लग रहा है ये आपको ऑलरेडी आता होगा, राइट, क्योंकि ये दोस्तों बेसिक टू एडवांस कोर्स तो जरूर है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक डेरिवेटिव साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ये सब पता है, करेक्ट। तो x इक्वल्स टू a sin थीटा का हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन वी विल गेट dx इक्वल्स टू a cos थीटा, a सॉरी, तो इट विल बी a cos थीटा d थीटा, आर यू गेटिंग। तो इसलिए इस dx को हम रिप्लेस कर देंगे a cos थीटा d थीटा से, तो हमारा इंटीग्रेशन x से थीटा में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो याद रखिए गलत हो जाएगा, इसलिए सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थीटा में कन्वर्ट करके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आपको dx को भी d थीटा में लाना होगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये ये स्क्वायर अगर मैं बाहर ले लूं तो ये कुछ इस तरह होगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा, राइट। तो देखिएगा ये ए जो यहाँ पर एक है, रूट में अगर ए स्क्वायर है तो वो बाहर आकर ए हो जाएगा, करेक्ट। मुझे लग रहा है आपको पता होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर ए होता है। तो जैसे ए स्क्वायर बाहर आके ए होगा तो ये ए मिलकर ए स्क्वायर हो जाएगा, जिसे मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ। और आप सबको पता ही होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अभी मैंने बताया था जब भी बीच में माइनस हो और एक्स स्क्वायर दिखे तो समझिएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की फॉर्मूला लग रही है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा, मतलब ये पूरा रिप्लेस होकर यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, कॉस थीटा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है जिसमें से ए हम निकाल चुके हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा और ये कॉस थीटा मिलकर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। अब कॉस स्क्वायर थीटा कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस का इवन पावर मैंने बताया था आपको फॉर्मूला। इसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ मतलब कॉस का जो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है हम वो यूज कर सकते हैं। जैसे आप सबको पता होगा कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इट इज वेरी फेमस फॉर्मूला और आप में से सारे जो यहाँ पर इस लेक्चर को देख रहे हैं शायद इसे जानते भी होंगे। तो अगर नहीं जानते तो अभी देख लो, इसके पहले हमने टाइप्स में बताया हुआ है। तो cos स्क्वायर थीटा का आंसर यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस 1 को यहाँ लेके आओ तो इट विल बी cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा, ओके। सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2, ये 2 हम बाहर ले रहे हैं। तो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन दोस्तों यहाँ पे होगा sin 2 थीटा, राइट, एंड डिवाइड बाय यहाँ पर हो जाएगा 2, करेक्ट। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2, थीटा का कोफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा थीटा एंड प्लस सी। तो इस तरह जो है हमने आंसर निकाल लिया, लेकिन आंसर हमें जो है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहिए थीटा के टर्म में, ये क्वेश्चन एक्स के टर्म में दिया था। तो इसलिए अब यहाँ पर हमें रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करने के लिए वही यहाँ पर मेथड है कि आप थीटा को यहाँ पे सारा रिप्लेस करो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो हम इसे कुछ इस तरह रिप्लेस कर सकते हैं कि a स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा केयरफुल रहना है कि साइन टू थीटा की क्या फॉर्मूला होती है। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इट इज साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो हमने सब्स्टिट्यूशन क्या किया था, हमने सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है कि x इक्वल्स टू a साइन थीटा। तो मुझे साइन थीटा का आंसर पता है, अगर मैं a को यहाँ डिवाइड कर दूं तो x बाय a क्या होगा, साइन थीटा। तो आई नो व्हाट इज साइन थीटा बट आई डोंट नो व्हाट इज कॉस थीटा, बट आई कैन रिप्रेजेंट कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। कैसे? कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट? तो इस तरह अब मैं यहाँ पर इसे लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा का आंसर देखिए यहाँ से क्या है, a को डिवाइड करेंगे तो x बाय a रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा की जगह x बाय उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 2x बाय a स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, लाइक दिस यू विल गेट। ओके, सो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा 2x बाय a स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एंड आफ्टर दिस वी विल गेट नेक्स्ट वाला जो है अगला टर्म यहाँ पे देखिए साइन टू थीटा का मैंने आंसर निकाला, डिवाइड बाय 2 भी था यहाँ पर, तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट? प्लस थीटा है तो प्लस में ब्रैकेट का ध्यान रखना, ये a स्क्वायर बाय 2 बाहर है, तो प्लस थीटा में दोस्तों थीटा का आंसर क्या है, क्योंकि साइन थीटा जो है वो x बाय a है, साइन थीटा इज x बाय, तो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स x बाय। आर यू गेटिंग? तो साइन वहां जाके इनवर्स हो जाएगा ना, नहीं समझे? देखो साइन थीटा इज x बाय a, तो साइन को यहां लेके जाओ तो थीटा क्या होगा, इट इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a देन प्लस c। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, ये पूरा एक्सप्रेशन अंदर लेके जाओगे तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट हियर, जस्ट वेट, सो ये हम अंदर लेके आ रहे हैं तो यू विल गेट x बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर बाय 2 यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। तो दिस इज द आंसर। तो आपने देखा कि कैसे इसे हमने सॉल्व किया। तो बेसिकली हमने यहाँ पर कुछ किया नहीं, हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के जरिए इसे आसान बनाया। सिमिलरली अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर बीच में माइनस था तो साइन और कॉस के बारे में सोचना है। इवन यू कैन सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड यू कैन प्रोसीड। सिमिलरली फ्रेंड्स अगर आप बीच में प्लस हो तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो हो क्या रहा है कि अगर x को a sin थीटा पुट करे तो वो a बाहर निकलने के बाद जो अंदर बच रहा है वो फॉर्मूला बन रही है ना, राइट, होल स्क्वायर की। जैसे ये पूरा कन्वर्ट हो गया sin cos स्क्वायर थीटा में, होल स्क्वायर ऑफ cos, राइट। सिमिलरली अगर बीच में प्लस है we will substitute a tan थीटा, ताकि a बाहर निकल के ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर हो जो sec स्क्वायर होगा। आर यू गेटिंग? तो मुझे लग रहा है आप खुद कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा x इक्वल्स टू a tan थीटा। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे कि अगला जो हमारे पास जैसे ये वाला बीच में माइनस है तो इसमें x स्क्वायर पहले है, तो अगर यहाँ पे आप x की जगह a sec थीटा पुट करते हो तो a sec थीटा का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन लेने पे ब्रैकेट में आपको sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिलेगा व्हिच इज बेसिकली tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये पूरा एक्सप्रेशन में से a बाहर निकल जाएगा और tan स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, tan थीटा। आर यू गेटिंग? मुझे लग रहा है समझ रहे आप। तो सिमिलर सब्स्टिट्यूशन है, मुझे लग रहा है आप ये खुद कर सकते हैं। तो आपको सोचना ये कि ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन रहेगा कि ये पूरा प्रॉब्लम आसान हो जाए। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर जो ये 3 क्वेश्चंस हैं इन्हें सॉल्व करके आपको बताता हूँ, ठीक है, जिसमें से यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, नेक्स्ट वाला तो सिमिलर ही है, तो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन बताता हूँ, बाकी इंटीग्रेशन तो आप खुद ही कर लोगे, राइट। तो देखिए ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर हमारे पास है रूट ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाय, सॉरी रूट ऑफ, प्लस भी चलेगा माइनस भी चलेगा, चलो प्लस वाले करके दिखाता हूँ, a प्लस एक्स डिवाइड बाय a माइनस एक्स, ठीक है। तो ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, या ऐसा भी चलेगा। दोनों ही केस में हम x इक्वल टू a cos थीटा पुट करके हाफ एंगल के फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब देखो हम कुछ इस तरह इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूं तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स की जगह a cos थीटा और नीचे भी सेम x की जगह a cos थीटा, करेक्ट। तो अब देखोगे a अगर कॉमन निकालूंगा तो ऐसा कुछ मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा, करेक्ट। और इसके बाद जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास मिलेगा a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, और ये कैंसिल हो गया। अब इसके बाद कैसे प्रोसीड करेंगे, तो देखो इसके बाद प्रोसीड करना बहुत आसान है। एक तो सिंपल सा मेथड है कि आप 1 माइनस कॉस थीटा है इसका अपोजिट टर्म यानी 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आप इस तरह का एक्सप्रेशन पाओगे कि 1 प्लस कॉस थीटा, आप समझ रहे हम क्या कर रहे हैं, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आर यू गेटिंग?
तो 1 प्लस कॉस, क्यों रूट हटाना है ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर देन डिवाइडेड बाय ए, देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इट विल बी लाइक 1 प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर का रूट लोगे तो क्या मिलेगा, रूट चला जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, जिसका रूट लोगे तो क्या आएगा, रूट लेने पे हमें मिलेगा साइन थीटा। तो हो गया ये सॉल्व, स्प्लिट कर दो अभी, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा, यार इसको ऐसे ही छोड़ोगे क्योंकि इससे तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो इस तरह हमने ये सिंपलीफाई करके इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन होता था, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये इनटू डीएक्स, राइट, तो किस तरह कन्वर्ट हो जाता था, आंसर हो जाता था i इज इक्वल टू ये पूरा इंटीग्रेशन जो यहाँ पे था उसकी जगह आप ये लिख सकते हो, यानी 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और जो हमारे पास dx था उसकी जगह क्या लिखते थे, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन है x इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसलिए dx इक्वल टू क्या होगा, अगर आप डेरिवेटिव लोगे दोनों तरफ तो इट विल बी लाइक dx इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा डी थीटा, राइट, तो इट इज माइनस ए साइन थीटा डी थीटा, कॉस है ना तो माइनस आना जाएगा डेरिवेटिव लेते समय, तब देखेंगे ये और ये कैंसिल हो गया और माइनस ये बाहर निकल जाएगा, और अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि 1 का इंटीग्रेशन थीटा होगा और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा, इंटीग्रेशन में यहाँ पे माइनस नहीं आएगा कॉस थीटा के, ठीक है, एंड देन इट इज प्लस सी। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, थीटा और साइन थीटा को एक्स में कन्वर्ट करना है, तो क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन किया है ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा एक्स बाय ए, तो इसलिए हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, यहाँ पर जो थीटा है इसकी जगह कॉस इनवर्स एक्स बाय लिख सकते हैं, और साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा इज रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की जगह एक्स बाय ए डाल देंगे जैसा भी इसके पहले हमने किया था, मतलब कुछ इस तरह की कॉस थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, ऐसा हमने कर क्यों रहे, मतलब सॉरी उल्टा करेंगे हम यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल्स टू, हमें कॉस थीटा की फॉर्मूला पता है राइट, साइन थीटा की नहीं, इसलिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू डालेंगे विच इज एक्स बाय ए, तो उसका स्क्वायर अगर आप यहाँ पे डालोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट साइन थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए, ये मिलेगा। ओके, बस एक्स बाय ए पुट कर देना और कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो एंड आपका आंसर जो है वो आ चुका है। मुझे लग रहा है बहुत बेहतरीन आपको समझा कि कभी भी इस तरह के प्रॉब्लम अगर आप फेस करो तो उसे कैसे सॉल्व करना है। तो इसी प्रकार से जो है अब ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये दो के भी बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स सी। सो प्रैक्टिस करते करते आपको ये खुद ही समझने लगेगा कि अगर आपको कभी भी रूट दिखता है और उसके अंदर कोई लीनियर इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है, एक्स के टर्म में कोई एक्सप्रेशन है, तो उसे हम कैसे हैंडल करें। आगे मैं आपको एक स्पेसिफिक टाइप बताऊंगा रूट के अंदर क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो उसको हैंडल करने का थोड़ा अलग तरीका है। और इस तरह के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते करते खुद ही इंट्यूशन पे आपको समझ जाएंगे रूट दिख रहा है और एक्स के टर्म दिख रहे हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन करके इसे हम आसान बनाएंगे। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये अगर इस तरह का दिखता है या उसका उल्टा एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, दोनों ही केस में आपको x यहाँ पे अकेला है राइट, उसके साथ कुछ नहीं है। देखो इसके पहले कोई केस में क्या होता है, स्क्वायर 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 थे, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों x था राइट, तो ये केसेस में और इसमें देखो क्या डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि x के साथ प्लस में माइनस a और कुछ भी a भी नहीं है, तो कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे इसमें a कॉमन निकलेगा राइट। यहाँ पर हम x का ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि रूट डायरेक्टली गायब हो जाए, मतलब x को कुछ स्क्वायर में पहले से ही पुट करेंगे, तो इसलिए ऐसे केस में हम x को a sin स्क्वायर थीटा पुट करेंगे ताकि रूट गायब हो जाए। आप समझे, देखो क्या होगा ऐसा करने से, रूट ऑफ x की जगह हम पुट करेंगे a, क्यों रखा गया उसका रीजन है, देखिएगा a sin स्क्वायर थीटा, आपने x को a स्क्वायर नहीं बोला, आपने बोला a sin का स्क्वायर थीटा, ऐसा क्यों, वो ऊपर वाले की वजह से, ये जो a माइनस एक्स है इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि ऊपर वाले टर्म में आपके पास यहाँ पर a था, तो अगर x a sin स्क्वायर थीटा हो तो ये दोनों a कॉमन निकल जाता है, ये इसका रीजन है कि क्यों a टाइम sin स्क्वायर थीटा पुट किए, सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a कॉमन लेंगे, इसे से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो अब तो रूट तो जाना ही है क्योंकि स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर है, तो यू विल गेट कॉस थीटा बाय साइन थीटा विच इज कॉट थीटा। मुझे लग रहा है इसके आगे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपको कभी भी ये इंटीग्रेशन ये या दोनों के लिए सेम मेथड है, तो अगर मेरे पास इंटीग्रेशन ये होता था तो इंटीग्रेशन में ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये रिप्लेस हो जाता था कॉट थीटा से, और उसके साथ जो dx था वो किससे रिप्लेस होता था, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो dx इक्वल्स टू a sin स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 cos थीटा sin थीटा राइट, 2 sin थीटा cos थीटा जो भी बोलो, तो यहाँ पे d थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता था 2 टाइम्स a sin थीटा cos थीटा d थीटा। एक्चुअली में cot क्या था, cot था cos बाय sin राइट,
थीटा में, तो साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और मुझे लग रहा है उसके बाद मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमने देखा था थोड़ी देर पहले कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉस टू थीटा में लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम पहले कर चुके हैं, तो मुझे लग रहा है इजी था एकदम, आपको समझ गया। ये भी दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आप खुद करके देखिएगा, दिस इज होमवर्क फॉर यू। इसमें 2a sin स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, उसका भी रीजन सेम है कि अगर x को 2a sin स्क्वायर थीटा पुट करें तो 4a स्क्वायर यहाँ से 4a स्क्वायर यहाँ से बाहर निकलेगा। तो आपको खुद ही लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि a के साथ क्या हम एडजस्टमेंट करें, इसलिए यहाँ पे 2 किया गया है ताकि पूरे से कांस्टेंट बाहर निकल जाए और अंदर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की होल स्क्वायर की कोई फॉर्मूला बने। तो इसके साथ यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर को रोकेंगे, और आगे आने वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम और भी थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के हैं। एक बार ट्रिग्नोमेट्री वाला टाइप हो जाता है, फिर इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, ऐसे अगर एक्सप्रेशंस दिखते हैं पावर में, पॉलिनोमियल के पावर में 3/2 4/2, तो उस तरह के केसेस को कैसे हैंडल करना है ये आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो पहली सीरीज चल रही पूरी ट्रिग्नोमेट्री वाली, इसके बाद हम पॉलिनोमियल वाली सीरीज देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।